हेलो एवरीवन, ये एक टॉपिक है एक्सट्रीमिज्म और रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स हैं, इनके बारे में। तो इट्स इंटरनल सिक्योरिटी का ये टॉपिक है। दिस इज द टॉपिक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, सो वी विल स्टडी दिस। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं और टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में देखते हैं क्या है। मिनिस्ट्री अभी ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज़ ऑफ 2018, पर ये डॉक्यूमेंट मुझे सही लगा। ये 2018 का डॉक्यूमेंट है। 2018 का मीन्स 365 है, बट बहुत कंप्रहेंसिव वे में इसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो लेट्स मी शो यू। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उस वक्त होम मिनिस्ट्री ने कुछ क्लेम किया था, सक्सेस इन टैकलिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसके बारे में है। सो व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये नक्सल एक इंसर्जेंसी थी और ये ओरिजिनेट हुई थी 1967 में। एक अपराइजिंग हुई थी नलबारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मेनली दो ये जो लोग थे, ये माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, और चाइनीज़ मूवमेंट, चाइना में मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो उससे माओ जेडोंग का जो मूवमेंट था, स्पेशली कम्युनिस्ट मूवमेंट, और इसमें सब में इक्वालिटी की बात की गई थी और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इस सब पे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो माओ जेडोंग तो उससे इंस्पायर्ड थे। दैट वाई दे आर नोन एज माओइस्ट। इनको कई बार माओइस्ट भी कहा जाता, माओवाद। ठीक है, अब ये अपराइजिंग क्यों हुई? क्योंकि इनको फैसिलिटीज़ मिली, फैसिलिटीज़ नहीं मिली। दे हैव बीन रिमेन दे रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स, फ्रॉम फैसिलिटीज़। ठीक है, फॉर वेलफेयर स्कीम्स, और दे फील्ड एलिनेटेड। और नहीं तो जिस लोकल एरिया में दीज वर मोस्टली ट्राइबल पीपल, और जिस एरिया में रहते थे ये लोग, वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेज होने लगा। माइनिंग है, फॉरेस्ट कटिंग है, तो इनके लोकल हैबिटेट पे भी अब फ़र्क पड़ा है। सो इन ऑल दैट, और उसका फिर इनको कंपेंसेशन नहीं मिला। तो नक्सल इंसर्जेंसी, ये वन ऑफ दीज रीजंस थे नक्सल इंसर्जेंसी के। नक्सल बारी एक जगह फ्रॉम वेयर नक्सल्स अरोज। ठीक है, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम माओ जेडोंग। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ये है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ज़्यादातर ये है। ठीक है, इसको कहा जाता है रेड कॉरिडोर। ठीक है, ये रेड कॉरिडोर है। दिस इज़ द रेड कॉरिडोर। कुछ यहाँ पे भी इस्टेब्लिश है, मेनली दिस इज़ द रेड कॉरिडोर, ये पूरा। ठीक, तो ये रेड कॉरिडोर है। ये इट क्रिएट्स कंडीशन फॉर नॉन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा काम करते हैं भाई गवर्नमेंट के टवर्ड्स एंटीपैथी क्रिएट करना। ठीक है, उनको स्कीम्स को जो गवर्नमेंट की जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी है उसको नहीं फंक्शनिंग करने देना। तो ये सब सारा काम होता है इनका। दे एक्टिवली सीक्स डिसरप्शन ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रोकना एज अ मीन्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस्टिंग कंट्रोल। तो इनका कंट्रोल ले जाते हैं, इनका आ जाए। ठीक है, फियर भी ये डालते हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स में कि मत हेल्प करो गवर्नमेंट को। ठीक है, बोथ द माओइस्ट रिबल्स एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस सीम इंगेज्ड इन अ साइकिल ऑफ वायलेंस। ये आपस में लड़ते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनरी सिटीजन्स दे आर कॉट इन द मिडल। तो ये बीच में जो सिटीजन्स है इनको दिक्कत आती है। प्रॉब्लम ऑफ LWE या नक्सलिज्म का इंडिया में जो है, इट कंटिन्यूज टू रैंक हाई इन द लिस्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, पर अभी कुछ एक इम्प्रूवमेंट्स दिखी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हैं, ये रिड्यूस किए 2016 से 17 के बीच में। ये सब तो ये डॉक्यूमेंट पुराना है, बट स्टिल इट इज़ रेलिवेंट। देयर हैव बीन इंक्रीज सरेंडर्स एंड ऑल दैट। ठीक है, फिर कैजुअलिटीज़ भी रिड्यूस हुई हैं। देयर हैज़ बीन 40% रिडक्शन इन कैजुअलिटीज़। Ministry of Health, Home Affairs has recently redrew the red corridor by bringing down the number of districts affected with the Naxal violence from 106 to 90। तो जो भी वायलेंस नक्सलिज्म से अफेक्टेड थे, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स थे 106 से 90 कर दिया गया। छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, दे आर डिक्लेयर्ड सीवियरली अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। प्राइम क्राइटेरिया जो है फॉर रिमूविंग द डिस्ट्रिक्ट्स एंड इंक्लूडिंग न्यू वंस आर इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस की बेसिस पे एरिया लाए जाते हैं या हटाए जाते हैं। ठीक है, फिर रीजंस क्या है डिक्लाइन में वायलेंस के? ग्रेटर प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन लेफ्ट विंग इफेक्टेड एरियाज। ठीक है, फिर लॉस ऑफ कार्डर्स लीडर्स ऑन अकाउंट ऑफ अरेस्ट सरेंडर हुआ है। फिर लोगों में रिहैब प्रोग्राम भी गवर्नमेंट करा है, जिसकी वजह से लोगों को विस्थापित किया गया है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई है, बेटर फैसिलिटीज़ दिया गया है। तो मॉनिटरिंग, बेटर मॉनिटरिंग हुई है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की। ठीक, जिसकी वजह से लोगों तक ये डेवलपमेंट का पूरा वो पहुंचा है, क्या प्रॉफिट।
देन इंसर्जेंसी फिटीग, बार बार लड़ते लड़ते ये लोग थक गए हैं, ठीक है, कि भाई कुछ फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है, क्या फ़ायदा। फंड, इनको पैसे कहाँ से चाहिए, आर्म्स चाहिए, एमुनिशंस चाहिए, तो ये रिसोर्सेज में इनके दे लैक्ड रिसोर्सेज। फिर हाउ एवर LWE आर टारगेटिंग, अभी नई स्टेट्स में जा रहे हैं और अपना बना रहे हैं, जैसे बेस, दे आर ट्राइंग टू कार्व आउट द बेस, कहाँ पे, ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। देन व्हाट वी हैव, कॉज क्या है, कुछ लैंड रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जैसे इवेजन ऑफ लैंड सीलिंग लॉज, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल लैंड टेन्योर्स, ठीक है, enjoying exemptions under law sealing laws. So there has been a failure of land sealing laws. जो भी लैंड सीलिंग लॉज बने थे फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस लैंड अमंग द लैंडलेस पीजेंट्स, ठीक है, लेबर्स, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होना था लैंड का, ठीक है, एक्सेस लैंड का, जो बहुत ज़्यादा लैंड कंसोलिडेशन कहा जाता है, तो अब उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना था पर हुआ नहीं है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का फेलियर हुआ, जिससे रिजेंटमेंट आया लोगों के अंदर, लोगों के अंदर क्या आया, रिजेंटमेंट, ठीक। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल लैंड टेन्योर, इंजॉइंग एग्जाम्पन्स, कुछ एग्जाम्पन्स मिल गए जिन लोगों के, तो फ्यूडल डोमिनेशन देयर हैज़ बीन, जो फ्यूडल डोमिनेशन है, बड़े बड़े ज़मींदार लोगों का, स्टिल फ्यूडल डोमिनेशन स्टिल वॉज प्रीवेलिंग, ठीक है, प्रीवेलिंग, और ये लोग अत्याचार अभी भी लैंडलेस लेबरर्स पे, किसानों पे कर रहे थे, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं था, और ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस अभी भी किया जाता था ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, कहीं आप डैम्स बना रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो इंक्रोचमेंट और ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी लैंड्स, ठीक है, बाय द पावरफुल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये भी है। लैक ऑफ टाइटल टू पब्लिक लैंड, ठीक, कल्टिवेटेड बाई, तो जो भी लैंडलेस पुअर जो ज़मीन जोतते थे तो उनके नाम की जानी थी, पर टाइटल इनको नहीं मिला। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, ठीक है, जिससे कि जो ट्राइबल लैंड, प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स इन द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज, तो जो भी लॉस थे, ठीक है, जो जो प्रोहिबिट करते थे ट्रांसफर किसका, ट्राइबल लैंड का, नॉन ट्राइबल को नहीं दिया जाएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो सो देयर हैज़ बीन अ पुअर इम्प्लीमेंटेशन, क्या है ना, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, देयर हैज़ बीन अ पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, जो प्रोहिबिट करते हैं ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम द ट्राइबल लैंड टू द नॉन ट्राइबल, ताकि नॉन ट्राइबल को ट्राइबल लैंड ना मिले। नॉन रेगुलराइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड स्ट्रेंथ, ठीक है, लैंड राइट, सॉरी, ये सब सारे लैंड रिलेटेड फैक्टर्स थे। गवर्नमेंट रिलेटेड क्या था, करप्शन था, पुअर प्रोविज़न, नॉन प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल पब्लिक सर्विस नहीं मिलती थी, जैसे पढ़ाई है, हेल्थ है, एजुकेशन है। इल ट्रेंड या पुअरली मोटिवेटेड पब्लिक पर्सनल थे, ठीक, और मिस यूज़ ऑफ पावर बाई पुलिस का मिस यूज़ बहुत ज़्यादा था, वायलेशन ऑफ द लॉज, परवर्सिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, अनसेटिस्फैक्ट्री देवर लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सब सारी चीज़ें थी। 2006 में एक फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, FRA एक्ट आया था, इट वॉज इनएक्टेड, बट फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी ने क्या हुआ, हॉस्टिलिटी दिखाई टुवर्ड्स इट, ठीक, तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन ये लोग नहीं किए, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं हुई, लोकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया, ठीक है, उनके हक अभी भी छीने जा रहे थे। अब इससे हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इविक्शन भी होता है, जैसे अगर लैंड से आप ट्रेडिशनली जो ट्राइबल यूज़ कर रहे हैं, आपने माइन बनाया, डैम बनाया, आपको डिस्प्लेस किया बिकॉज ऑफ माइनिंग, इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट्स विदाउट एडवोकेट अरेंजमेंट्स फॉर रिहैब, तो आप रिहैब नहीं किया और आपने भाई उनको हटा दिया, एविक्ट कर दिया लैंड से बिना किसी मुआवजे के, ठीक है, तो आप इमोशनली, अब पीपल आर सो मच अटैच टू देयर हाउसेज एंड लैंड, जहाँ पे वो रहता है कि आप मुआवजा कितना भी दे दो वो भी कम पड़ जाता है, और आप बिना मुआवजा को हटा रहे हो, तो इससे प्रॉब्लम्स तो होंगी। लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशन फॉर पब्लिक पर्पस की लैंड एक्विजिशन खूब हुआ है, विदाउट अप्रोप्रिएट कंपनसेशन नहीं दिए गए हैं। देन लाइवलीहुड रिलेटेड कॉज, लाइवलीहुड क्या, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करप्शन था, ठीक है, जो बांटने वाले थे वही अनाज खा जा रहे थे। डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड लैक, जो भी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो क्या कहते हैं कि उसमें दिक्कतें आ रही थी, वो फ्लरिश नहीं कर रहा था, जो भी इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हो, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें थी। देन डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ये सब हो गया। डिप्राइवेशन ऑफ
ट्रेडिशनल राइट्स जो इनको चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे इन कॉमन प्रॉपर्टी सोर्सेस। लेफ्ट विंग एरियाज में व्हाट आर द इनिशिएटिव्स क्या हैं? पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ मीटिंग द चैलेंज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर द एमएचए और अदर मिनिस्ट्रीज ये सब इन्वॉल्व थी, जैसे नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान एमएचए ने इम्प्लीमेंट किया सिंस 2015 एंड इट इज़ अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है, इन द एरियाज ऑफ सिक्योरिटी डेवलपमेंट, इंश्योरिंग राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, तो इंश्योर करना जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनका हक न छीना जाए, टू कम्बैट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और यही सब बातों से तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो माओवादी थे, पब्लिक को भड़काते थे कि तुम्हें हक नहीं मिल रहा है, तुम्हें लैंड राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें इविक्ट किया जा रहा है, तुम्हें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है, तुम्हारा जीवन अभी भी दयनीय स्थिति में है, तो ये सब सारी चीज़ों से भड़काते थे। मेजर स्कीम्स अंडर द स्कीम मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स फॉर 2017 एंड 20 क्या है? सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक क्या था अप्रूव्ड इन 2017, इट एम्स टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ एलडब्ल्यू अफेक्टेड स्टेट्स टू फाइट एलडब्ल्यूई प्रॉब्लम, जो भी इफेक्टिव मैनर के लिए उसके लिए जो है एक स्कीम लाई थी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, पैसा वैसा दिया जाएगा। इसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इट रीइंबर्सेस द जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर थे 106 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें खासकर जो सिविलियंस या सिक्योरिटी फोर्सेस मर जाते हैं एलडब्ल्यूई वायलेंट एरियाज़ में, उसको देन ट्रेनिंग के लिए, ऑपरेशनल नीड्स के लिए ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया जाता है। डब्ल्यूई कार्डर्स को एज ए कम्पनसेशन दिया जाता है कि आप छोड़ दो, आप माओवादी जो आप हो आप छोड़ दो ये सब काम, ठीक है, यू रिटर्न टू देयर नॉर्मल लाइफ इंस्टेड ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट, तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता था, नौकरी दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, तो ये कुछ टाइप ऑफ कंपनसेशन हैं कि आपको रिहैब किया जाएगा। देन जो सरेंडर करेंगे, सब सारी बात उनके लिए जो सरेंडर कर रहे हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग इज देयर, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विलेज डिफेंस कमिटीज एंड पब्लिक मटेरियल्स, पब्लिसिटी मटेरियल्स। देखो नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान 2015 का, जहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स थे इंक्लूडिंग असिस्टेंस टू डब्ल्यू ई इफेक्टेड एरियाज बाई प्रोवाइडिंग CAPF हेलीकॉप्टर्स, वैन्स, ये सब सारी चीज़ें हैं, UAVs दिए जाएंगे और फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, तो ये सब कुछ मेजर्स लिए, फंड दिया जाएगा, ठीक है, आर्म्स, इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग असिस्टेंस, ये सब सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम द स्कीम्स कुछ और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि रोड बनाना है, मोबाइल टावर लगाना है, स्किल डेवलपमेंट है उस एरिया में, बैंक्स का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है कि बैंकिंग सर्विस से लोगों के हाथ में कैश आएगा, पैसा आएगा, जॉब आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पोस्ट ऑफिस है, इनको हेल्थ प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना, ठीक है, इन द स्पेशली 35 वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स रिलेटेड मेजर, ये सब लिया जाएगा भाई, लैंड टाइटल दिया जाएगा इनको, ठीक है, इनके नाम ज़मीन रहेगी, ये सब सारी चीज़ें। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस क्या है? ये 35 मोस्ट LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, टू फिल द क्रिटिकल गैप्स, जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विसेज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, चाहे हेल्थ है चाहे एजुकेशन है, इनके गैप्स को फिल करना, ठीक है। फिर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, इसमें देखिए सबसे पहले पुलिस को फोर्टिफाई किया गया क्योंकि इन पे बहुत खतरा था पुलिस स्टेशन को, तो 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन वर फोर्टिफाइड। और जो भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, इनके और इनको मजबूत करना और इनकी क्षमता को बढ़ाना। असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज फॉर LWE मैनेजमेंट स्कीम, और सेंट्रल एजेंसीज हैं जैसे CAPF के जो भी हैं, कोबरा कमांडो हैं, इंडियन एयरफोर्स है, इन सबको एंटी LWE ऑपरेशंस में, ठीक है, यदि स्टेट्स हैव रिस्ट्रेंट तो इसमें असिस्ट करेगी, कौन है? असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज। सिविक एक्शन प्रोग्राम क्या है? ये इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 2010 से 11 टू ब्रिज द गैप बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज और लोकल पीपल। तो एक लोकल पीपल को ये माओवादी जो क्या है, माओइस्ट हैं, ये बार बार कहते हैं कि आप इन्वॉल्व मत हो गवर्नमेंट के साथ, और ये तो फियर रहता है कि इनको भी कई बार माओइस्ट किल दीज लोकल पीपल, तो देयर हैज़ बीन ए गैप बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज एंड द लोकल पीपल, उसके लिए सिविक एविएशन प्रोग्राम किया जा रहा है, ठीक है, ताकि एक फियर ना रहे, ठीक है, लोगों को, और इंटरेक्शंस होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। और यहाँ पे समाधान क्या है, ये देखिए, समाधान, समाधान क्या चीज़ है? इट इज़ a strategy of Ministry of Home Affairs टू फ्रेम short term and
लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैसे, एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप विल बी देयर, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होगी अगर जहाँ ज़रूरत पड़ी, मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग, actionable intelligence, ठीक है, data about the information of the location of these Maoists and what the instruments they have, what the material they have, तो ये सब सारी चीज़ें और कहाँ उनकी एक्टिविटीज़ हो रही, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरियाज, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, इनको फाइनेंसिंग रोक दिया जाए, तो पूरा समाधान आप लिख सकते हो, ऐसे समाधान डाल दो उसमें आ जाएगा। ठीक है, मीडिया प्लान स्कीम भी हैं कुछ, टू काउंटर द माउस्ट प्रोपागेंडा ऑफ मिसगाइडिंग एंड लेवरिंग द इनोसेंट ट्राइबल्स या लोकल पॉपुलेशन बाय देयर सो कॉल्ड पुअरली फ्रेंड रिवोल्यूशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या है देखते हैं। रोड रिक्वायरमेंट प्लान है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है, सब LWE अफेक्टेड एरियाज में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लगाना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को दिया गया काम, मोबाइल टावर लगाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स अंडर USOF, ये क्या है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, तो इस फंड के अंदर, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे और मोबाइल सर्विस दी जाएगी 96 डिस्ट्रिक्ट्स में LWE अफेक्टेड एरियाज में। देन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को असिस्ट करेगा इन एंटी नक्सल ऑपरेशंस थ्रू द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है, ड्रोन वोन यूज़ करके ये सब। रोशनी क्या है, स्पेशल इनिशिएटिव है, ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में, जिसमें जो रूरल पुअर यूथ है उनको ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दिया जाएगा, स्किल सिखाई जाएगी इन द लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज। देन स्किल डेवलपमेंट इन 34 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ LWE एरियाज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज का वो है, तो वहाँ स्किल्स मेनली स्किल सिखाई जाएगी और रोशनी इसी का काम है, रोशनी। फिर सरेंडर और रिहैब पॉलिसीज आई हैं कि आप रिहैब कर लो आपको जॉब दी जाएगी, ये सब सारी चीज़ें हैं, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग है, एडिशनल कुछ इंसेंटिव दे दिया जाएगा, मंथली स्टाइपेंड दे दिया जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं जैसे कि ब्लैक पैंथर कम्बैट फोर्स, ये एक स्पेशलाइज फोर्स है, एंटी नक्सल कम्बैट फोर्स है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो ब्लैक पैंथर कम्बैट फोर्स बनेगी। बस्तरिया बटालियन, ये बस्तरिया बटालियन क्या है, ये CRPF की बटालियन है और इसमें लगभग ट्राइबल यूथ भी इन्वॉल्व है, 4 हाईली नक्सल इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट से बस्तरिया बटालियन, ठीक है, और जिसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी होगा, ठीक है, और 33% वुमेन रिजर्वेशन है, ये सब सारी चीज़ें। अ प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड टू क्रिएट सेपरेट वर्टिकल, ठीक है, इन द NIA फॉर LWE से रिलेटेड कोई भी अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा या कुछ भी, जो भी NIA के अंदर ही, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप्स टू चेक फंडिंग ऑफ नक्सलाइट्स, देखो यूनियन होम मिनिस्टर ने क्या किया है कि कई मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप्स बनाए गए, इसमें सेंट्रल एजेंसी से अधिकारी आते हैं, इसमें IB आ जाएगा, NIA है, CBI, ED, दे ऑल विल कोलैब, ठीक है, एंड फाइट द सिचुएशन, ठीक, और ये फाइनेंशियल जो फ्लो है माओवादियों को, इसको भी रोका जाएगा, टू चोक द फाइनेंशियल फ्लो। देन कंस्ट्रक्टिवली, हाँ, एजुकेशन प्रोवाइड करना यूथ को ताकि ये सब छोड़ दें, नौकरी लग जाए लोगों की, कमाए धमाएं, तो अपनी कुछ जॉब में मान लीजिए रिजर्वेशन आपने दे दिया, लोकल एरिया में मान लो अगर आपने माइन या कुछ फैक्ट्री भी सेटअप की तो उसमें लोकल लोग को वो प्रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया, ठीक है, मान लो ये हेल्प कर रही है, ये फाउंडेशन क्या है, जो माइनिंग इफेक्टेड एरियाज़ में लोगों को अगर आप फैसिलिटी अच्छी दे रहे हो तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, तो इससे भी ये सब सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म ख़त्म किया जा सकता है। कुछ और मेजर्स हैं जैसे बैंक ब्रांच बहुत खोलना, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, DBT सब पैसा जा रहा है, ठीक है, जन धन योजना अकाउंट था, जैम ट्रिनिटी, ये सब सारी चीज़ें जो है से डायरेक्ट पैसा होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, पैसा आएगा, तो वैसे ही ये लोग जो है कुछ रेजिस्टिव एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। एक नई रेल सर्विस हुई है बस्तर में, ठीक है, ताकि न्यू मार्केट फॉर वुडन एंड आर्टिफैक्ट्स एंड बेल मेटल, जो भी इनके जो ट्रेडिशनल गुड्स को भी प्रमोट किया जाए, तो ट्रेडिशनल गुड्स ऑफ दीज कम्युनिटीज शुड ऑल्सो बी प्रमोटेड, ठीक है, इनके ट्रेडिशनल गुड को प्रमोट करना है। इश्यूज हैंडलिंग इन LWE, क्या इश्यूज हैं, नेग्लिजेंस ऑफ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, जो भी SOPs बनाए गए हैं प्रोसीजर, वो उसको नेग्लिजेंस है, ठीक है, उसको सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक, ठीक है, आइए देखते हैं।
देन जो डील करना है फाइट करने के लिए जो एसओपीज है। सर्टेन वल्नरेबिलिटी क्या है, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है, नंबर्स कम है। कुछ स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स एंड डिफिशियंसीज हैं, जैसे आईपीएस को डिप्यूटेशन पे डाल दिया, ठीक है, इनटू ऑलमोस्ट एवरी सीनियर पोजीशन इन सीआरपीएफ। अब वो फोर्स का, अब आईपीएस जा रहा है, आईपीएस नया नया गया, इसको पता नहीं चीज़ों के। अब जो सीएपीएफ से जा रहा है, सीआरपीएफ से जो जा रहा है, असिस्टेंट कमांडेंट बना, फिर वो कमांडेंट बना, आईजी या डीआईजी सीआरपीएफ बना, जो इन्हीं के बटालियन का है, इन्हीं के उसका, तो उसको ज़्यादा जानकारी होगी। पर एक आईपीएस जो है, एसपी रहा है कहीं और या डीएसपी रहा है, उसको ही हैज़ नॉट बीन सो मच अवेयर, अवेयर नहीं है, यूज टू नहीं है कंडीशन से, उसको डेटा नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए दिक्कत आ जाती है कि वैसे कैसे काम करेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द डीआईजी ऑफ सीआरपीएफ या कमांडेंट ऑफ सीआरपीएफ, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। स्लगिश कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस फोर्स, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में देर आर अबाउट 10,000 वैकेंसीज इन डिफरेंट रैंक्स, ठीक है, इन स्टेट पुलिस, और अभी भी ये सब फिलअप नहीं हुई। हाँ, लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे आर वेल ट्रेंड इन गोरिल्ला वॉरफेयर, छापा मार, गोरिल्ला वॉरफेयर में मार के भाग गए, छिप गए, बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑल्सो। जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, जंगल वंगल है, ठीक है, एंड देन दे आर वेल अवेयर ऑफ द टेरैन। तो जो माओइस्ट हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ द टेरैन, जियोग्राफिकल टेरैन, ठीक है, तो ये हाइड करने में आसानी मिलती है, छिप विप जाते हैं, दे माइंस बिछा देते हैं, मतलब समझ रहे हो आप, इनके इलाके में घुस के आपको एक्टिविटी करनी है, तो इनका इलाका है, ये प्रिपेयर्ड है, ठीक है। देन डिले इन एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या चीज़ है, देखो जो भी 177 जो 157 एमपीवीज थे, वो इनको ऑफिसर्स को नहीं मिले, व्हीकल्स हैं, तो ये सब है। फंड थ्रू एनजीओज, तो कुछ एनजीओज को बंद कर दिया जा रहा है कि मान लो वो फंड कर रहे हैं नक्सल ऑपरेटिव्स को, या सस्पेक्टेड है टू फंड द ऑपरेटिव्स, तो इनको भी, इन पे निगरानी रखी जा रही है इन एनजीओज पे भी, ठीक है। लॉन्ड्रिंग द फंड्स, नक्सल लीडर्स बिहार में हैं, झारखंड में हैं, तो लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आसानी से कर सकते हैं, एक्सटॉर्शन भी कर लेते हैं, ठीक है, तो पैसा मिल जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है, लर्निंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस से लर्न करना कि कैसे कुछ इन्होंने मॉनिटर किया है, सब सारी चीज़ें हैं। देन एलिमिनेटिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, रूट कॉज इज द एलिनेशन ऑफ द ट्राइबल्स, ठीक है, उनके एरिया से हटा देना, उनको ज़मीन का उनको टाइटल नहीं देना, ठीक है। तो फोकस है अब उनको वही सारी है कि आपको डेवलपमेंटल स्कीम्स है, पढ़ाओ लिखाओ, फैसिलिटीज़ दो, ये सब सारी। तो ये रूट क्रॉस, द एलिनेशन ऑफ द ट्राइबल्स, ठीक है, मेन स्ट्रीम से जो एलिनेशन हो रहा है वो यही नहीं, ये ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, एलिनेशन ना हो, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स मिलें, फ़ायदा पहुँचे, दे शुड गेट द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, दे शुड गेट द जॉब्स, दे शुड बी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, वैसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की उनसे उनको निगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, उनको फ़ायदा ही हो रहा है। The center state cooperation is there, undertaking technological solution by UAVs ले लो, ठीक है, ड्रोन्स का इस्तेमाल करो ढूंढने में, ठीक है, सिक्योरिटी पर्सनल को आप और उनको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना, अपग्रेड द पर्सनल सो दैट दे डोंट लूज देयर लाइफ्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या है, अगेंस्ट द माओइस्ट आपको साइकोलॉजिकल वॉर जीतनी है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका ट्रस्ट जीतना है, उनको आप अपने साथ मिलाना है, उनका रेडिकलाइजेशन नहीं होने देना है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अवेयरनेस जनरेशन, ठीक है, यही है अवेयरनेस करना, आउटरीच प्रोग्राम्स, लोगों को, आम जनता को अवेयर किया जाए। फॉरेस्ट राइट्स, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो एफआरए का 2006, जो कि कुछ जो प्रीवियस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स थे उनकी कमियों को सुधारा गया था, उसको 2006 में प्रोविजंस डाले गए थे। कुछ इसके पहले एक्ट्स आए थे जिनकी बहुत पावर बढ़ जाता है ऑफिसर्स का, और लैंड इविक्शन इविक्शन बहुत होने लगा था, तो उसको फिलअप करने के लिए गैप को ये 2006 वाला आया था, तो इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। फाइनेंशियली इंपावर करना है, ठीक है, इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ताकि इनको क्रेडिट मिले, मार्केटिंग हो, दिस एंड वाई, तो ग्रुप में आए, तो ट्राइबल्स आर, पैसे वैसे नहीं है तो ट्राइबल्स के लोगों को ग्रुप बना दो, सो दैट दे कैन एक्सेस रिसोर्सेज, सो दैट दे एक्सेस लोन क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकें आपस में, स्पेशली वुमेन्स आर इन्वॉल्व इन इट, ये सब सारी चीज़ें सर चीज़ में आ जाएंगी। फंडिंग को चोक कर देना, अगर मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आ रहा है या कुछ धमका के पैसा ले रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है कि यहाँ पे एक बात यहाँ अच्छी कही गई है कि देयर हैज़ बीन अ नेक्सस बिटवीन इलीगल माइनिंग, ये जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में एक नेक्सस है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक
पॉलिटिशियन भी वहाँ का लोकल इन्वॉल्व होगा या अधिकारी भी शायद इन्वॉल्व होगा, तो इस नेक्सस को तोड़ना है सो दैट यू चोक द फंडिंग, ठीक है, फंडिंग चोक की जा सकती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाओ, रोड विद नेटवर्क लाओ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ और होम ऑफ द ट्राइबल पीपल। हाँ, और भी सारी चीज़ें हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर्स पे जो एरियाज विद रिलेटेड विद द बॉर्डर्स हैं वहाँ पे अच्छा आपको डेवलप करना है एरिया, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स की बजाय बीआरओ को दे दिया जाए, ये गवर्नमेंट कुछ ये इम्प्लीमेंट करें, कुछ भी पॉलिसीज़ हैं, रोड वोड बनाना है, ये सब सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं। और स्पेशल एफर्ट्स भी चाहिए टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स। तो ये सब सारी कुछ चीज़ें थी जो हमने देखा, और बहुत कम में था, थोड़ा और मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कुछ डिटेलिंग और अपग्रेड कर दूंगा, ठीक है। सो एक लेक्चर और मैं ले लूँगा जिसमें और अपग्रेडेड वर्जन होगा और ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन होगी, स्पेशली विजन आईएएस का एक आया है, तो मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का करंट का भी एक लेक्चर इसमें डाल दूंगा, तो आप इससे रिलेट कर लेना। ये बेस के लिए आई हैव प्रोवाइडेड यू द बेस, तो ये बेस है, आप ठीक है इसको बेस बना लीजिए और इसमें करंट आप अपग्रेड करिए। तो क्या है कि इसमें करंट अपग्रेड करिए, ठीक है, यू अपडेट द करंट विद इट, इसके साथ आप अपडेट कर दीजिए करंट को, ये इनफ हो जाएगा। आंसर राइटिंग लिखने के लिए इतना बहुत है, क्योंकि आंसर राइटिंग इतने में आप लिख लोगे, बहुत ज़्यादा आपको नहीं ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं पाओगे ना पेपर में, आपको 150 वर्ड 250 जो भी वर्ड है सब आपको इतने में लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। लेट अब सब्सक्राइब करिए प्लीज़, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छे अच्छे लेक्चर्स मैं आपके लिए बना के ला सकता हूँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।